जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आप सुनेंगे नवरात्रि की कथा और जानेंगे महत्व के बारे में। नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक माता की पूजा और अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसमांडति, चतुर्थकम पंचम स्कंद माते तिष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति महागरीति, चाष्टम नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। इन देवियों का 9 दिन तक पूजन किया जाता है और जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें माता की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जहाँ तक हो सके फलाहार आदि का सेवन करके उपवास रह के इस व्रत को धारण करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो रात्रि में एक समय सात्विक आहार भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें प्याज, लहसुन, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग ना किया हो। किसी के ऊपर नवरात्रि के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी भी स्त्री का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। माता दुर्गा शक्ति का स्वरूप है और माता दुर्गा सभी जीवों में चेतना रूप में वास करती है, इसलिए किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए माता का पूरे विधि विधान के साथ 9 दिनों तक पूजन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनिए। चैत्र व अश्विन मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है और उससे घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत को करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य अलव्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह इस पृथ्वी पर पशु के समान माना जाता है और किसी भी प्रकार के उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सुमति, जिसने पहले इस व्रत को किया, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करिए और इसके बारे में बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। हे प्रभु, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले कि पीठ नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। मनो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसा यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में ही अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई
इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियमों से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी को देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस प्रकार मैं किसी कुष्ठी को दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार से कुपित पिता के वचन को सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से आसीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता लिख देते हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देवता के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तनादि अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देता है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठी के साथ विवाह करा दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहते हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और हयावने कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन को सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना कुछ खाया और ना ही जल ग्रहण किया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन 9 दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ, इसीलिए जो इच्छा हो तुम्हारी वह वरदान मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया है, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरूप करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोलकर अपने पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया। एकाकांत के समान चंद्रमा की कांत भी क्षण हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत की संताप को हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हो और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पति के कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई
पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार से उस सुमति ने मन से देवी की स्तुति की। उससे हुई स्तुति को सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो भी कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग लो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार के वचन को सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से सभी पापों से छुटकारा प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन माह या चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे और ब्राह्मणों को बुलाकर कलश स्थापित करे और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कृति, धाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, खीर व चंपा के फूलों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल और जौ, तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उन्हें दान और दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इनमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाए उसका करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य तुम्हें बतलाया है। फिर बृहस्पति जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसा बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता। तो बोलिए प्रेम से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय, नौ दुर्गा देवी की जय। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।